हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं थायोफीन के कुछ और रिएक्शंस। जो सबसे पहला रिएक्शन हमारी स्क्रीन पे है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ थायोफीन। और इसमें जो ऑक्सीडेशन है थायोफीन का वो मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड के द्वारा किया जा रहा है। और ये देखिए, दिस इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओ के साथ ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है। तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है और या फिर आप कह सकते हैं कि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH, तो उसमें एक एक्स्ट्रा अगर हाइड्रोजन लग गया है वो जो कि यहाँ दिख रहा है वो पर एसिड के नाम से पुकारा जाता है। तो आइए देखते हैं कि थायोफीन का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, एक बार और कि मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड को MCPBA के नाम से पुकारा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। M फॉर मेटा, C फॉर क्लोरो, P फॉर पर, B से बेंजोइक, A से एसिड। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम थायोफीन का ऑक्सीडेशन। थायोफीन के ऑक्सीडेशन से जो है थायोफीन सल्फॉक्साइड जो है वो मिलता है, जो कि अनस्टेबल होता है और इसी वजह से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है और वो थायोफीन सल्फोन में बदल जाता है। लेकिन थायोफीन सल्फोन जो है क्योंकि वो भी अनस्टेबल है, इसीलिए क्योंकि ये थायोफीन जो है इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन नहीं है, तो इसीलिए ये जो सल्फॉक्साइड या सल्फोन बन रहे हैं ये दोनों अनस्टेबल हैं और आपस में ही ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन दिखा देते हैं। डायल्साल्डर रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ होगा। डायल्साल्डर रिएक्शन जो है 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन किन्हें कहते हैं एक बार देख लीजिए। ये जो है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है और इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। और या फिर आप कह सकते हैं इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स इसमें है जो कि संयुग्मित कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं। अब इसके साथ ऐड हो रहा है एक 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपस में जब ऐड हो रहे हैं वो किस तरह से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के द्वारा ऐड हो रहे हैं, वो देखिए कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक रिंग में मूव होते हैं, वलय में मूव होते हैं और जिसकी वजह से जो है एक साइक्लिक यौगिक मिलता है। आप देखें ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ एक नया बॉन्ड आ रहा है तो ये नया बॉन्ड बना जो कि इधर दिखाया गया है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हट गए और इन दोनों के बीच में आ रहे हैं जो कि ये वाला नया बॉन्ड है जो बना है। इसी के साथ ही ये जो डबल बॉन्ड है इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो 4n+2 या 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, उसके द्वारा हमें यहाँ एक नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ नया बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ का पाई बॉन्ड टूट रहा है। तो हमको ये इस तरह का एक 6 मेंबर्ड रिंग मिलता है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। तो ये रिएक्शन जो है डायल्साल्डर रिएक्शन था और ये 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन कहलाता है। और यही साइक्लोएडिशन रिएक्शन जो है सल्फोन और सल्फॉक्साइड ये दोनों मिलकर आपस में दिखाते हैं। इसमें जो पहला रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड है क्योंकि इसके अंदर एक डाइन है और वो संयुग्मित डाइन है, तो इसको कहा जाता है डाइन। और एक डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ रहा है उसको कहते हैं, उस डबल बॉन्ड को कहते हैं
डाइनोफाइल, डाइनोफाइल कहते हैं। तो डाइनोफाइल यानी डाइन की ओर आकर्षित होने वाला, और ये है एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। उस साइक्लो एडिशन रिएक्शन में अलग अलग तरह के साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसमें जो खास नेम रिएक्शन है वो है डाइलसैल्डर रिएक्शन। और ये जो डाइलसैल्डर रिएक्शन है ये एक पेरीसाइक्लिक, PERI, पेरीसाइक्लिक, CYCLIC, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का उदाहरण है, जिसमें कि बंधों का बनना और टूटना इकट्ठे होता है और इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है, जो कि इस केस में इस प्रकार का है। ये देखिए वलय का जो वलय बन रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बंधों का बनना और टूटना क्योंकि इकट्ठे हो रहा है, तो इसीलिए ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहा जाता है। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो ये अब हम आते हैं थायोफीन के सल्फोन और सल्फॉक्साइड्स के ऊपर। ये देखिए जो पहला ये जो थायोफीन सल्फोन है उसका अगर हम एक डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और डबल बॉन्ड के साथ EWG यानी एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो, तो वो एक अच्छा डाइनोफाइल हो सकता है। तो ये देखिए डाइनोफाइल लिखा हुआ है, डाइनोफाइल हो सकता है। अब ये जो थायोफीन है वो एक आप देख सकते हैं कि एक डाइन की तरह उसने इसके जो बॉन्ड्स हैं वो कार्य कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है रेड से दिखाया गया है, ये एक डाइनोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये डबल बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ एक नए डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, नए सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से ये वाला डबल बॉन्ड टूट रहा है और एक सिंगल बॉन्ड इसकी जगह बन रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ की पहले सिंगल बॉन्ड थे और सिंगल बॉन्ड था, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ निर्माण हुआ है, और जिसमें कि पुराने बंध टूटे और नया बंध बना, तो इस तरह से एक रिंग्ड या ब्रिज्ड कंपाउंड हमको मिला। तो ये जो मध्यवर्ती मिला है इसमें देखिए ये जो ब्लैक से दिखाया गया हिस्सा है वो है थायोफीन सल्फोन वाला हिस्सा, और जो रेड से दिखाया गया है वो हिस्सा है जो डाइनोफाइल का हिस्सा, ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए इसको दोनों कलर से दिखाया गया है। अब आप देखें इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 निकल जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को भी यहाँ से और एक हाइड्रोजन के साथ वो निकल जाए तो ये पूरा सिस्टम एरोमेटिक हो जाता है और बेंजीन यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है जो थायोफीन के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं, थायोफीन सल्फॉक्साइड और थायोफीन सल्फेन, वो जो है डाइलसैल्डर रिएक्शन या साइक्लो एडिशन रिएक्शन के द्वारा इस तरह से एडक्ट्स दिखाते हैं और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से कोई डाइनोफाइल माध्यम में उपस्थित नहीं है तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करके डाइलसैल्डर एडक्ट या प्रदान कर सकते हैं। डाइलसैल्डर एडक्ट, एडक्ट जो बना है वो दो शब्दों से बना हुआ है। एक है एडिशन, एडिशन का ADD और प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट का UCT। तो एडक्ट जो है एडिशन प्रोडक्ट को कहा जाता है। और इसमें देखिए कि यहाँ पर क्योंकि आपने इस जगह पे इसको मैकेनिज्म को समझ लिया है, तो यहाँ देखिए ये जो सल्फोन है, सल्फॉक्साइड है, वो एक डाइन की तरह यहाँ पर उसने कार्य किया। तो जाहिर सी बात है जो ये सल्फोन है उसने एक डाइनोफाइल की तरह कार्य किया। तो डाइनोफाइल की तरह कार्य किया तो उसका एक डबल बॉन्ड जो है, एक साइड का डबल बॉन्ड जो है वह एक डाइनोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, और ये पूरा हिस्सा डाइन की तरह से कार्य कर रहा है। डाइन जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइन होना चाहिए, वरना ये रिएक्शन नहीं होती है।
तो आप ये देखें कि इधर इन दोनों के बीच में भी बंधों का, पुराने बंधों का टूटना हुआ। जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड था वो टूटा, और यहाँ एक डबल बॉन्ड था वो टूटा, यहाँ एक डबल बॉन्ड था वो टूटा, और ये जो नए बॉन्ड्स ये बने हैं और ये नया डबल बॉन्ड यहाँ पर बना है। तो इस प्रकार से ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए, हमने अभी देखा था कि जो सल्फोन और सल्फॉक्साइड्स हैं थायोफीन के, वो अनस्टेबल हैं, लेकिन स्टेरिकली हिंडर्ड थायोफीन गिव्स सल्फॉक्साइड एंड सल्फोन। अगर यहाँ पर त्रिविम बाधा है, यानी कोई प्रतिस्थापन है थायोफीन के रिंग में, तो ऐसी स्थिति में मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड के द्वारा जो है सल्फॉक्साइड मिलता है, और अगर दो इक्विवेलेंट्स, 2 मोल्स के द्वारा हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें उस स्थिति में सल्फोन प्राप्त होता है, जो कि स्टेबल है और फर्दर आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स एट सल्फर। तो देखिए, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सल्फर पर भी अटैक करता है थायोफीन के, और ये जो रिएक्शन, बिकॉज जो सल्फर एटम है इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन इसका घनत्व इसमें ज़्यादा है। द रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल एट हेट्रो एटम इज़ पॉसिबल ओनली फॉर थायोफीन, नॉट फॉर फ्यूरैन और पायरॉल। फ्यूरैन और पायरॉल में ये रिएक्शन नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस है थायोफीन और फ्यूरैन और पायरॉल के रिएक्शंस में, ये एक डिफरेंस है। और भी डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस है। आप दूसरा डिफरेंस ये है कि रिएक्टिविटी जो थायोफीन की है वो फ्यूरैन और पायरॉल की तुलना में बहुत कम है। फ्यूरैन और पायरॉल की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और थायोफीन की उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। यहाँ देखिए आप, थायोफीन इज़ इन 3rd पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। थायोफीन जो है तो 3rd पीरियड में है, और उससे ऊपर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि 2nd पीरियड में है, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो थायोफीन के ऊपर के सल्फर पर बहुत बेहतरीन तरीके से अटैक कर सकता है इन कंपैरिजन टू फ्यूरैन और पायरॉल, जहाँ की ये अटैक नहीं दिखता है। जो इलेक्ट्रोफाइल का थायोफीन के सल्फर के ऊपर अटैक है, उसके 2 मुख्य रिएक्शंस हैं, एक है मिथाइलेशन और दूसरा है रिएक्शन विद कार्बीन। आइए इन दोनों रिएक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जो है सबसे पहले मैजिक मिथाइल यानी मिथाइल फ्लोरोसल्फोनेट के द्वारा किया जाता था। ये बहुत फेमस रिएजेंट है और इसको मैजिक मिथाइल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मिथाइलेशन के लिए ये बहुत अच्छा मिथाइलेटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये टॉक्सिक है, जहरीला है, इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है। उसकी जगह जो आजकल यूज़ किया जाता है वो मिथाइल ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट, ये है मिथाइल ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट का उपयोग मिथाइलेशन के लिए किया जाता है। दोनों ही जो मिथाइलेटिंग एजेंट है बहुत अच्छे मिथाइलेटिंग एजेंट हैं। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन रिच थायोफीन लिया गया है, इसमें 4 प्रतिस्थापी हैं, और ये जो चारों हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थायोफीन रिंग को। 2 इसमें काम आ सकते हैं, एक तो प्लस आई प्रभाव के द्वारा, और दूसरा जो मिथाइल ग्रुप दे सकता है, देखिए ये है थायोफीन का रिंग, और इसमें अगर CH ग्रुप है तो इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन्स का जो है मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या डिलोकलाइजेशन इस थायोफीन रिंग पे हो सकता है। और इस प्रभाव को आप देखिए, ये अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाएगा, उसके ऊपर हाइड्रोजन है। ये जो प्रभाव है ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति परसंयुग्मता। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेशन GATION, हाइपर कॉन्जुगेशन जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं वो प्रभाव है। तो प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा ये जो चारों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो इस वलय को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। तो आई एम राइटिंग द नेम वंस अगैन, दिस इज HYPERCONJUGATION, हाइपर कॉन्जुगेशन या अति पर संयुग्मता।
तो ये दोनों इफ़ेक्ट्स हैं और जिसकी वजह से जो है मिथाइल ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और थायोफिन का जो रिंग है वो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिच है। और आप देखिए मिथाइलेशन इसका हो रहा है, मिथाइलेशन कर रहे हैं मैजिक मिथाइल के साथ इस एग्जाम्पल में। और आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयर मिथाइल के साथ, मिथाइल कार्बन के साथ सल्फर ने अपना बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, इसलिए इसके ऊपर सल्फर के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि SO3F माइनस जो है इसमें से निकल रहा है। तो इस तरह से सल्फर का मिथाइलेशन हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका फर्दर क्या होता है। रिएक्शन विद कार्बिन देख रहे हैं हम। रिएक्शन विद कार्बिन जो है इसके अंदर thiopene shows cycloaddition reaction with carbenes at C2C3 bond। C2C3 बॉन्ड, ये C2 और ये C3 बॉन्ड है। इधर को भी C2 और C3 कहते हैं। कोई भी एक साइड के दोनों बॉन्ड्स जो हैं उन वो C2C3 हैं अगर ये अनसब्स्टिट्यूटेड या अप्रतिस्थापित थायोफीन रिंग है तो। और इसके ऊपर जो है साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रहा है कार्बिन के द्वारा। और वो जो देखने से यूँ लग रहा है कि इसमें सल्फर का क्या काम है, लेकिन जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तब देखेंगे कि सल्फर से ऐड होकर ही इलेक्ट्रोफाइल ऐड होकर ही अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट दोनों बने हैं। ये है कार्बिन और CuBr के प्रेजेंस में नाइट्रोजन इसमें से निकल जाता है और ये CH2 जो है C2 और C3 के बीच में आ गया है। हाँ, दोनों ही कार्बन के ऊपर यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन था जो कि यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन्स दिखाए गए हैं। आप इसी तरह से देखिए कि एक और जो है कार्बिन उसके साथ भी ये रिएक्शन हुई है और ये इस तरह से यहाँ पर ये एडक्ट प्राप्त हुआ है और ये जो रिएक्शन है लाइट के द्वारा इनिशिएटेड है। तो आइए देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से है। देखिए थायोफीन और यहाँ पर लिया है कार्बिन। इस तरह का कार्बिन आपको मालूम ही है कि कार्बिन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून डेफिशिएंट CIENT इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है जिसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो कार्बिन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और कार्बिन ने जो है कि आप देख रहे हैं कि सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण हुआ तो इस कार्बन से हुआ, वो कार्बन ये रहा और इसको अलग कलर से दिखाया हुआ है ताकि आपको पता पड़े। लेकिन ये जो है ये स्टेबल कार्बिन है। एक और चीज़ देखने वाली है कि सल्फर के ऊपर जो है क्योंकि सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए इस कार्बन को, सो सल्फर के ऊपर है प्लस चार्ज और कार्बन के ऊपर जो है वो है नेगेटिव चार्ज। आप ये देख सकते हैं ये जो स्पीशीज़ बनी है इसको आइलिड कहते हैं। और आइलिड क्या होता है ये देखिए, ये आइलिड जो शब्द है जो स्पीशीज़ होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी और स्टडीज़ के नज़रिए से भी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में। आप देखिए ए कंपाउंड हैविंग ए नेगेटिवली चार्ज कार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ पॉजिटिवली चार्ज एटम, जो कि सीधे किसी पॉजिटिवली चार्ज एटम से बॉन्डेड हो या बंधित हो, जैसे कि हेट्रो एटम खास तौर से जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या सल्फर इत्यादि। अगर इस तरह से कोई स्पीशीज़ हो तो उसको आइलिड कहते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ एटम्स हैव फुल ऑक्टेट्स, दोनों ही तरह के एटम्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ऊपर ऑक्टेट जो है वो फुल है। ये देखिए जो हेट्रो एटम है वो यहाँ पर सल्फर है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये आइलिड कहा गया है। ये स्टेबल आइलिड है और इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म ये है जहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस चार्ज की जगह यहाँ एक बॉन्ड बताया, एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड, मीन्स वन बॉन्ड इज ऑलरेडी देयर एंड अनदर बॉन्ड इज फॉर्म। सो ये डबल बॉन्ड के साथ ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आप देखें कि ये जो सल्फ़र के ऊपर जो कार्बिन का कार्बन ऐड हुआ था वो जाके शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 2 में। ये देखिए कार्बन नंबर 2 में ये शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 2 पे। इस कार्बन पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है जिसको यहाँ दिखाया गया है और यहाँ पर कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और सल्फ़र के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो यूं करके है यहाँ इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ इसके बीच में और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस अल्फा पोजीशन पे आया, तभी जाके जो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है
वो यहाँ जाके जुड़ता है और इस वाले कार्बन के साथ जाके जुड़ता है, जिसकी वजह से जो है ये जो डबल बॉन्ड है वो उनका जो लेटेस्ट पोजीशन है वो इस तरह से हुआ। अब इसमें से क्योंकि ये एक साइक्लिक एडेक्ट बना रहा है, तो अपने ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, फिर दोबारा सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इस कार्बन पर, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लिए तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, जो कि ये डबल बॉन्ड बना है, और यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है जिसके ऊपर C- जो है जाके उसने बॉन्ड बनाया, तो ये वाला रिंग 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बना है। जो इस कार्बन के ऊपर COOR यानी एस्टर ग्रुप और हाइड्रोजन था वो एज सच यथावत यहाँ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों जो बॉन्ड्स नए बने हैं, एक ये और एक ये जो बॉन्ड बने, ये तो पहले ही बन चुका था, ये नया एक और बना है। ये जो दोनों नए बॉन्ड्स बने हैं रिंग कार्बन के साथ, वो दोनों एक ही दिशा में हैं। जाहिर सी बात है कि विपरीत दिशाओं से रिंग का बनना आसान नहीं होता है। और ये जो दोनों हाइड्रोजन से दोनों थायोफिन के दोनों कार्बन पर थे वो भी एक ही तल पर हैं। दोनों देखिए बिलो द प्लेन, या तो दोनों के दोनों बिलो द प्लेन होंगे या दोनों के दोनों अबव द प्लेन होंगे। तो इसी तरह से यानी दोनों के दोनों एक ही तल पर होंगे, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप ध्यान रख लीजिए। इसके साथ ही आप देखिए ये एस्टर ग्रुप है, और ये जो कार्बिन कार्बन है वो अब टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, यानी प्लेन से ऊपर अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, एंड दीज टू बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन। तो ये टेट्राहेड्रल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई कंप्लीट। अब इसमें देखिए कि फिर इसके अंदर जो एसिड के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती है तो C डबल बॉन्ड O है, जिसको हमने COOR दिखाया हुआ है, उस C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन, कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर हाइड्रोजन लग गया और कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और उसके बाद ही शुरू हुआ रिंग ब्रेकिंग या रिंग ओपनिंग। आप देखें ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन ने अपनी ओर लिए, और यहाँ पर इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जो कि उसने इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड से लिए हैं, क्योंकि और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटने को है। इसको डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं, या अधूरे आंशिक बंद से डॉटेड लाइन, आंशिक लाइन जो है उससे आप दिखा सकते हैं, डैश डैश वाली लाइन से इस बंध का टूटना। जब आप नोट्स बना रहे हो तब इसको टूटता हुआ दिखा सकते हैं। आप देखें कि ये वलय टूटता क्यों है। ये वलय इसलिए टूटता है क्योंकि इस वलय में स्ट्रेन ज़्यादा है, STRAIN, तनाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए आसानी से टूट रहा है ये, और इस तरह से रिंग ओपन हो गया। इसके ऊपर आप, इस एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, इस एरो के ऊपर। और देखिए रिंग टूट गया, और इस तरह से क्योंकि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ देखिए इन दोनों कार्बन के बीच में ये रहा डबल बॉन्ड बन गया है, और ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप आ गया है। फिर इलेक्ट्रॉन्स का दोबारा शिफ्ट हुआ। आप ये देख सकते हैं कि ये जो रिंग है, ये जो वलय है, वो पहले यहाँ पर एरोमेटिक थी, अब वो एरोमेटिक नहीं है। ये यहाँ पर वो एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पर वो एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक नहीं है, इस वजह से जो इसको एरोमेटिक वापस होना है, एरोमेटाइजेशन वापस होना है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर एक जो हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये बॉन्ड नया बना। लेकिन आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गए, तो C डबल बॉन्ड O बन गया। कुल मिला के ये जो H था, H+ था, उसने कैटलाइज किया, वो एक कैटलिस्ट की तरह कार्य किया, जिसने कि इस रिंग को तोड़ दिया, या वलय को ओपन करने में ये एसिड कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का फंक्शन इसके अंदर की भूमिका इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ जो ये बॉन्ड टूट रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नया तैयार हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक, यहाँ एक हाइड्रोजन जो है मुझसे छूट गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना आपका ज़रूरी है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, और एक और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आके ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर जुड़ गया है। मैं आपको दोबारा क्लियर करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन था जो लिखना छूट गया है, तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर से या यहाँ पर आते हुए ये देखिए ये हाइड्रोजन था,
जो कि यहाँ लिखना छूट गया है। तो सो ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स यहाँ पर इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन पहले से ही है, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक और हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है, ये वाला हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन था वो ये वाला हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिंग ओपनिंग हुई और कार्बन नंबर जो 3 है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो गया इसका, इस ग्रुप का, कार्बिन का। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म। यहाँ जो थोड़ी सी कमी रह गई है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है और वो हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने दोबारा दिखा दिया था। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैकेनिज्म। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। Make your notes, keep studying.